मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने जब उनसे सवाल पूछा गया कि नियोजन नीति 60-40 क्या है, 1932 का वादा क्या हुआ, इसको लेकर के उनका स्पष्ट कहना है कि जब जब इस राज्य में 1932 का को हाथ लगाने के किसी भी सरकार ने काम किया है तो वो ज़रूर यहाँ पर जलता हुआ नजर आया। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे विधेयक बनाकर गवर्नर के पास भेजा था। सीधे सुनिए 1932 और नियोजन को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, मोदी विधानसभा का चुनाव करेंगे इस बार 1932 और नियोजन नीति को लेकर के क्या हुआ वादा सरकार? देखिए, ये तो चीज़ बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये 60-40 का जो कॉन्सेप्ट है ये भाजपा का ही ब्रेन चाइल्ड है। किस तरह से उन्होंने इसको एक मुद्दा बना के रखा हुआ है सोशल मीडिया में। इसका भी खुलासा सुदीप सोनू जी ने किया है कि 18,000 लोग ही ने, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, बाकी सारे बाहर के बॉट्स हैं। तो अब जो ये बोलते हैं कि 5 लाख विद्यार्थियों ने जो ये था पोलिंग था उसके विरोध किया है, तो सब गलत निकला। तो ये इनका हर एक, देखिए आप नोटिस करिएगा, हर एक सत्र में इनका कुछ ना कुछ एजेंडा लेके ये लोग आते हैं, कुछ मुद्दा ये ढूंढ के आते हैं कि किस तरह से सदन के सत्र को बाधित किया जाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जनता को बताना चाहती हूँ, ये सत्र हमारे लिए इतना कीमती है, जनता के लिए इतनी कीमती है, कई सारे अहम प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं, अधिकारियों का मज़ा है और इनको ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं, इस जनता के, यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए इनका कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, इसे इन लोगों को सोचना होगा और जनता को भी समझना होगा। 1932 का वादा क्या हुआ, ये भी अभ्यर्थी भी जानना चाहते हैं। 1932 का जो वादा था, जो एक अहम भावना था झारखंड का, वो एक ऐसा आग जिसको आज तक किसी भी पार्टी ने जो भी छूने का कोशिश किया है वो जला है, वो व्यक्ति जला है, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ लाने का कोशिश किया, पारित भी किया हमने। वो जाके वहाँ पे अटक गया। क्यों अटका? क्योंकि 9th शेड्यूल में उसे भेजा नहीं गया। आप जो तमिलनाडु में हुआ उस केस को आप उठा के देख लीजिए, किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ये से सिंक्रोनाइजेशन से वहाँ पे लोगों को 100%, ये 70-80% का रिजर्वेशन मिला, ज़्यादा से अधिक रिजर्वेशन मिला। वही हम यहाँ पे चाहते थे कि 1932 स्थानीय नीति लागू हो, तो वो चीज़ हो नहीं पाई क्योंकि जो सरकार, जो गवर्नर है, वो उसे 9th शेड्यूल में, जो पूर्ववर्ती गवर्नर थे वो उसको 9th शेड्यूल में भेजना नहीं चाहते थे। ये सब चीज़ इनकी स्ट्रैटेजी है। मगर आज भी मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि ये जो भी नीति आएगी, नियम वाली आएगी रिक्रूटमेंट के लिए, वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। 1932 हम किसी भी हालत में लागू करके रहेंगे। धन्यवाद। नहीं, क्यों जाएगा कोर्ट में? हमारे प्राथमिकता है लोगों को रोजगार देना, झारखंड के लोगों को रोजगार देना। 60% यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व्ड कैटेगरी में नौकरियाँ रिजर्व्ड है, सील्ड है। 40% को भी हम भाषा के आधार पे, कक्षा के आधार पे यहाँ के लोगों के लिए सील्ड रखेंगे। और ये आने वाले समय में, आप लोगों के ही इंटरव्यू में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, जब आप लोगों ने नियोजन नीति के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था कि हम शुभकामनाएं देते हैं। तो इस शुभकामनाएं के इंतजार करिए कि इसका मतलब क्या है। यानी कि आज कहाँ खोले संकल्प लेटर कहाँ निकला है अभी तक? दिखाने बोलिए ना, उनको बोलिए ना दिखाने के लिए। कहाँ से 60-40 बोल रहे हैं, उनको बोलिए ना दिखाने के लिए। उनको पहले बोले, उनका ये मुद्दा है, उसको ये मुद्दा बना रहे। आप लोग भी पत्रकार हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास मत करें। अगर कोई कुछ बोलता है तो उनको तथ्य पूछे। अगर वो 40% बाहरी के लिए बोल रहे हैं तो बोले सरकार का संकल्प लेटर दिखाइए कि कहाँ सरकार बोली है 40% बाहरियों के लिए, आप लेकर आइए, उसमें हम बात करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री एक गंभीर पद में है, किसी के भी बोलने से आके वहाँ पे बस बोलने लगेंगे, ये बात सही नहीं रहेगा उनके पद के लिए भी। इंतज़ार करिए, मेरे बात सुनिए, आप मेरे बात सुनिए। 23 तारीख तक सदन चल रही है, वो अपने हिसाब से जवाब लेके आएंगे, हम सभी को इंतज़ार करना चाहिए। तो आपने यहाँ पर शिल्पी नेहा तिर्की को सुना। उनका कहना है कि यहाँ पर नियोजन भी बहुत जल्द होगा। टेम्पररी नियोजन नीति जो है वो फिलहाल सरकार यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही है और उसके जरिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रही है। और 1932 इस सरकार का वादा है, 1932 ज़रूर किसी भी हालत में इस राज्य को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा। नमस्कार।